आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है लक्ष्मण जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात की वो शैतानी घड़ी मुझे आज भी याद है, जिस घड़ी मेरे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटा, भूत ना होने का भ्रम। इस घटना से पहले ये भ्रम मेरे जीवन पर कुछ इस कदर हावी था कि भूत प्रेत का नाम उठते ही मैं जोर जोर से हंसने लगता था और नाम लेने वालों का काफ़ी मजाक उड़ाया करता था। लेकिन उस घटना ने मुझको और मेरे भ्रम को कुछ इस तरह तोड़ दिया कि उस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत का नाम सुनकर जोर जोर से कांपने लगता हूँ। और तो और उस घटना के बाद से मैं अकेले कभी भी रात को बाहर नहीं निकलता हूँ। दरअसल उस रात हुआ कुछ यूं था कि सर्दी का मौसम था, वो भी इतनी सर्दी कि बिस्तर के अंदर भी दांतें कटकटा रही थी। ठंड अधिक होने के कारण मैं उस दिन काम पर नहीं गया था। दिन के 10 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर दुबक कर मोबाइल चला रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन के बजते ही कॉल करने वाले का नाम देखकर एक पल को लगा कि कॉल रिसीव ना करूं, क्योंकि कॉल हेमंत का आ रहा था। हेमंत मेरा ही दोस्त है जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम किया करता है। हेमंत का कॉल आने पर मैंने मन ही मन में सोचा कि ज़रूर बॉस ने ही हेमंत से कॉल करवाया होगा। लेकिन फिर भी मैंने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही हेमंत ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, भाई भाई मेरे गांव से कॉल आया था। दादाजी की हालत काफ़ी ख़राब है। मुझे अभी कभी गांव जाना होगा। क्या तू अपनी कार से चलेगा मेरे साथ? अब हेमंत की मुसीबत इतनी बड़ी थी कि मैं उसे ना भी नहीं बोल सकता। इस पर मैंने हेमंत से कहा, अच्छा ठीक है, कब जाना है बोल। इस पर हेमंत ने कहा, भाई 2 बजे निकलते हैं। और इतना बोलकर हेमंत ने फ़ोन कट कर दिया, जिसके बाद मैं निकलने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करके ठीक 2 बजे से मैं हेमंत का इंतज़ार करने लगा। लेकिन 2 मिनट इंतज़ार करते ही हेमंत मेरे घर आ गया और हेमंत के आते ही मैंने कार निकाला और कार में बैठकर हेमंत के गांव जाने के लिए निकल पड़े। घर से निकलकर लगभग 15 मिनट कार चलाने के बाद हम हाईवे पर पहुँचे। तो हाईवे पर ठंड का दबदबा इन रास्तों से और भी ज़्यादा था, मगर हम भी कार की सभी खिड़कियों को बंद करके गाड़ी चला रहे थे ताकि ठंड का प्रभाव हम पर ना पड़े। लेकिन फिर भी हल्की फुल्की हवाएं कार के अंदर आ ही रही थी। हेमंत का गांव यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, जिस कारण मैं कार भी काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार से भगाया जा रहा था। करीब 2.5 घंटा कार चलाने के बाद ठीक शाम के 4:30 बजे आसमान में सूरज की हल्की रोशनी की जगह रात के अंधेरे ने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। काफ़ी ठंड होने के कारण मैंने हेमंत से कहा, भाई काफ़ी ठंड है, चल कहीं चाय की टपरी पर रुककर चाय पीते हैं। इस पर हेमंत ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद मेरी आंखें हाईवे के किनारे किसी चाय की टपरी को तलाशने लगी। आगे बढ़ते वक्त कुछ देर इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद मेरी नज़र हाईवे के किनारे एक चाय की टपरी पर गई। तो उस चाय की टपरी को देखकर मैं कार को उस चाय की टपरी पर रोका, जिसके बाद हम दोनों कार से उतरकर चाय की टपरी पर चाय पीने लगे। और चाय पीने के बाद वापस से कार में बैठकर गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब कुछ देर कार चलाने के बाद रात काफ़ी हो गई और हम भी हाईवे से अलग गांव के कच्चे रास्ते पर आ गए। वो रास्ता इतना सुनसान था कि अंधेरे में घिरा हुआ था कि मेरी कार की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने धीमी पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने रास्ते के बीचों बीच हमें 4 लोग एक लाश को कंधे पर ले जाते हुए दिखे। वो चारों डेथ बॉडी को इस तरह रास्ते के बीचों बीच से लेकर चल रहे थे कि और कोई भी उस रास्ते को पार करके नहीं जा सकता था। इस पर मैंने हेमंत से कहा,
भाई ये लोग तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे। मैंने 2-3 बार और हॉर्न दबाया मगर फिर भी वो लोग साइड नहीं हटे। इस पर मैं कार रोककर कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और उन 4 लोगों से कहा, भाई साहब ज़रा साइड हट जाइए। मगर मेरी बात से उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मेरी कार की हेडलाइट सीधे उस लाश के शक्ल पर पड़ रही थी। तो जैसे ही मैंने उस लाश की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि वो चारों लोग एक लाश नहीं बल्कि 2 लाश लेकर जा रहे थे और वो दोनों लाश किसी और की नहीं बल्कि हम दोनों दोस्तों की ही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि चीखते हुए पूरी बात बताने के लिए गाड़ी के अंदर हेमंत के पास गया तो अंदर का नज़ारा देखकर कांप रहा मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ने लगा। तो दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मैंने कार में क्या देखा और वो डेड बॉडी किसकी थी ये जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग हमारे नए चैनल डार्क टीवी पर। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।